जय श्री कृष्ण। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बाबा विश्वनाथ आप सबको बहुत कृपा बनाए रखें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं योगिनी एकादशी के विषय में। जो आषाढ़ है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसे योगिनी एकादशी कहते हैं। तो इस बार जो योगिनी एकादशी है वह 22 जून को है, क्योंकि इस बार एकादशी क्षय कर रही है। अच्छा, आपको बता दें, कुछ मतांतर पाएंगे इस बार आप, क्योंकि कुछ पंचांगकारों ने दशमी का क्षय किया है, कुछ पंचांगकारों ने एकादशी का क्षय किया है, तो जिसकी वजह से आपको मतांतर मिल सकता है। काशी का पंचांग जैसे दशमी का क्षय किया है और काशी से पश्चिम जब आएंगे तो एकादशी का क्षय किया है। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में अगर देखा जाए तो 21 तारीख दशमी युक्त एकादशी हो रही है। तो इन्हीं वजहों से एकादशी है भी तो 22 तारीख को मनाएंगे, और कुछ पंचांग ने दिखाया है कि एकादशी क्षय भी कर रहे हैं। तो हरिभाषा समय आप लोगों को पीछे मैंने जैसा बताया था, तो जो एकादशी जैसे जो लोग 26 एकादशी करते हैं उनके लिए द्वादशी, जिसमें एकादशी न मिल रही हो, तो ऐसा बताया गया है कि द्वादशी में ही एकादशी का व्रत किया जाता है। जो लोग बीच बीच की एकादशियां करते हैं तो वे लोग व्रत करने लायक नहीं, गृहस्थों के लिए जो लोग हैं, तो क्योंकि द्वादशी व्रत पारण करने के लिए द्वादशी नहीं मिलेगी, जबकि पारण करने के लिए द्वादशी आवश्यक है। तो इस बार जो 26 एकादशी रखते हैं वे लोग एकादशी व्रत रखेंगे, और वे लोग 22 तारीख को एकादशी व्रत रखेंगे और 23 को व्रत अपना प्रातःकाल खोलेंगे, 23 को त्रयोदशी आ जाए। तो ऐसा बताया गया, शास्त्र का मत ऐसा है कि जब, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी कदापि नहीं करना चाहिए, और जब एकादशी न मिल रही है तो द्वादशी में ही एकादशी का व्रत किया जाता है, ऐसा विधान है। तो उसके हिसाब से इस बार 22 तारीख को एकादशी का व्रत किया जाएगा। और आपको मैं बता रहा हूँ कि एकादशी, योगिनी एकादशी का महत्व क्या और कथा क्या, आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी, और इसका क्या महत्व है, क्या कथा है, आप सुनिए। यह जो एकादशी है, भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज आपने निर्जला एकादशी का कथा तो सुनाया, विधान भी बताया, अब जो आषाढ़ कृष्ण की एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी, उसका क्या महत्व बताया। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, योगिनी एकादशी, इसका महत्व बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनिए। एक अलकापुरी नाम का नगर है, अलकापुरी जिसको आप सब लोग जानते हैं, भगवान शिव का नगर, जिसको उन्होंने कुबेर को दे दिया था। तो कुबेर के यहाँ एक माली आता था, उस माली का नाम था हेम। हेम नाम का जो माली आता था, रोज पूजा के लिए फूल लेकर के आता था, महाराज कुबेर को पूजा करने के लिए भगवान शिव की, तो रोज फूल लेके आता था। एक दिन क्या हुआ कि हेम माली पुष्प ले करके नहीं पहुंचा, और समय बीतता चला गया। समय बीतते बीतते पहला पहर बीत गया, दूसरा पहर आ गया, दूसरा पहर भी व्यतीत होने वाला था, तब तक वह पुष्प लेके नहीं आया। तो राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, रे भाई, आज माली पुष्प लेके क्यों नहीं आया, जरा पता करो, जाओ तो देखो क्यों नहीं आया है। तो सैनिकों ने कहा, महाराज जो माली है ना, वो बड़ा रसिक है, बड़ा रसिया है, पत्नी के साथ में विनोद कर रहा होगा, पत्नी के साथ में होगा, क्योंकि पत्नी प्रिय है, पत्नी भक्त आदमी है, इसलिए नहीं आया हुआ है। तो महाराज को लगा कि बताओ, पत्नी भक्त, इतना पत्नी भक्त हो गया कि हमारे भगवान को भी भूल गया, भगवान का श्रृंगार नहीं हुआ उसकी पत्नी प्रेम की वजह से। तो उसने, महाराज ने कहा कि उसको तत्काल बुलाया जाए, और महाराज की आज्ञा को पा करके हेम माली तत्काल आया है।
और जब आया राजन के सामने आया है, बताया है, अपनी गलती एहसास किया है, राजन ने कहा कि तू इतना पथभ्रष्ट हो गया है, इतना पत्नी भक्त हो गया है कि तू भगवान को ही भूल गया। तुझे पता नहीं जब तू पुष्प लेके आता है तो मैं भगवान शिव की आराधना करता हूँ, भगवान शिव का श्रृंगार करता हूँ, भगवान शिव का पूजा करता हूँ, और आज तू भगवान शिव को बिना पुष्प का पूजा करा दिया हमसे, पत्नी की वजह से। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्नी वियोग हो जाएगा, तुझे पत्नी से दूर चला जाएगा और पृथ्वी लोक में जाकर के तुझे कुष्ठ का रोगी हो जाएगा। ऐसा महाराज कुबेर ने श्राप दे दिया। और महाराज कुबेर के श्राप के कारण जो हेममाली था तत्क्षण स्वर्ग से अलकापुरी से पृथ्वी लोक में आके गिरता है और यहां आकर के उसको सफेद कुष्ठ रोग हो जाता है। और सफेद कुष्ठ रोग से वह पीड़ित और बड़ा कष्ट पाता हुआ भटकता हुआ कभी इधर कभी उधर कभी उधर, यदि भटकते भटकते जंगल में एक ऋषि थे मार्कंडेय ऋषि। तो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जाता है। मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि भाई बड़ा कष्ट में, बड़ा दुख में है, पीड़ा सह रहा है, असहनीय पीड़ा हो रही है। उसको बुलाया, बैठाया, पूछने लगी भाई तुझे पीड़ा क्यों, ये कुष्ठ का रोग क्यों हो गया भाई, कैसे हो गया। उसने अपनी आपको बताया कि लेकिन वह जो हेममाली था पृथ्वी लोक में आने के बाद भी उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी, क्योंकि भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प ले जाया करता था। तो वह भी शिव भक्त था, शिव भक्त के लिए शिव की पूजा रोज ले जाता था। भगवान शिव की कृपा से उसे ना अपने पूर्व की सारी बातें याद थी। और मार्कंडेय से कहने लगा, महाराज मैं एक दिन महाराज कुबेर को पुष्प लेके नहीं गया था, पत्नी के साथ रमण करने लगा और महाराज कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया है पत्नी वियोग का और ये कुष्ठ रोग का, इसलिए मैं पत्नी से दूर हो गया हूं और पृथ्वी लोक में कुष्ठ का रोग लेकर के भटक रहा हूं। आप कोई उपाय बताइए। तो मार्कंडेय ऋषि बोले कोई बात नहीं, मैं आपको रास्ता बताता हूं, आपको एक उपाय बताता हूं और इस उपाय को करेंगे आप तो आप इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा बताया जाता है कि इस एकादशी के व्रत करने वाला व्यक्ति अगर किसी कारण अकारण पत्नी से वियोग हो गया हो तो पत्नी से मिलन हो जाता है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि आप जाकर के विधि विधान से योगिनी नाम की एकादशी कीजिए। आषाढ़ कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आएगी उस एकादशी का व्रत कीजिए और उस एकादशी का जब विधि विधान से व्रत करेंगे, व्रत को पूर्ण के बाद में व्रत खोलेंगे, पारण करेंगे और भगवान विष्णु की पूजन करेंगे तो निसंदेह आप इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। इस एकादशी को व्रत करने से आपको बता दें, इस एकादशी के व्रत कर लेने मात्र से जीव पत्नी वियोग का जो कष्ट होता है उससे वह निवृत्त हो जाता है। तो अच्छा एक बात और बता दें, आज के दिन एक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत करने मात्र से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी पुण्य मिलता है। एक साथ 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसका पुण्य एक एकादशी कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और इस दिन एकादशी का व्रत करने से अगर किसी कारण अकारण कोई दोष लग गया हो जिसकी वजह से पत्नी से वियोग हो गया हो तो योगिनी नाम की एकादशी अगर आप करते हैं तो पत्नी वियोग का जो पीड़ा है इससे आप वंचित रहेंगे, आपका पत्नी वियोग नहीं होगा और पत्नी वियोग हो भी गया होगा तो दोबारा पत्नी का आपको सुख प्राप्त होगा। इसी के साथ में आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।